हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं राहुल, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ वॉक्समीडियासोल्यूशन.com। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फेसबुक एड्स कैंपेन के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फेसबुक का एड कैंपेन बना के बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेसबुक का एड कैंपेन आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपना फेसबुक एड कैंपेन कैसे बना सकते हैं, आप अपना बिडिंग यहां पे कैसे लगा सकते हैं, बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। कंप्लीटली जो है आपको स्टेप बाय स्टेप एक फेसबुक एड कैंपेन बना के बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको भी फेसबुक एड्स कैंपेन कैसे बनाते हैं ये सीखना है और आप भी अपना फेसबुक एड्स कैंपेन बना के अपना बिजनेस प्रमोशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लगातार देखने हैं, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप एक फेसबुक एड्स कैंपेन। दोस्तों फेसबुक पे एड्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली गूगल में विजिट करना है। गूगल में विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है facebook.com और उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे facebook.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि facebook.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा। दोस्तों फेसबुक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे अगला काम करना है, आपको अपना अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करना है। अगर दोस्तों आपके पास कोई पुराना अकाउंट है तो आप उसको भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट नहीं है तो आप एक न्यू फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके भी उससे भी आप अपना एड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आप इजीली प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास जो भी अकाउंट है, पुराना अकाउंट है तो पुराना अकाउंट लॉग इन कर लीजिए, नया है तो आप नया लॉग इन कर लीजिए। दोस्तों अकाउंट लॉग इन करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए ऊपर आपको फेसबुक के अंदर मेन्यू दिखाई दे रहा होगा। मेन्यू के अंदर देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा, होम दिख रहा होगा, फाइंड फ्रेंड्स दिख रहा होगा और अभी आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 4-5 और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज ऐड दिखाई दे रहा है, ग्रुप दिखाई दे रहा है, इवेंट, मार्केट लिस्टिंग, फाइंडर्स वगैरह, ये जो भी है आपको इनमें से अभी कुछ नहीं छेड़ना। अभी आप क्या कर रहे हैं, आज आप बना रहे हैं ऐड। तो दोस्तों ऐड बनाने के लिए यहाँ पे वैसे तो आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन दोस्तों आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे फेसबुक पे आप प्रमोशन कर रहे हैं तो एड्स बनाने से पहले आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा। ये वाला पेज का ऑप्शन पे जाके आपको फेसबुक का पेज पहले बनाना होगा। तो दोस्तों अगर आप ये भी नहीं जानते कि फेसबुक का पेज आप कैसे बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पे काफी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं फेसबुक पेज से रिलेटेड, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं इजीली कि आप फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बना रहे हैं यहाँ पे वैसे ऐड, तो आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एड्स वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने अब देखिए फेसबुक का एड्स मैनेजर खुल जाएगा, जहां से आप कंप्लीट ऐड बना सकते हैं फेसबुक में। दोस्तों फेसबुक का एड्स मैनेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेसबुक का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, एड्स मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक फेसबुक का एड्स मैनेजर है जिसके अंदर आप जितने भी फेसबुक के एड्स बनाना चाहते हैं और आप उनको मैनेज करना चाहते हैं, आप सारा का सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे गूगल एड्स में गूगल एड्स का डैशबोर्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे फेसबुक के अंदर फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड होता है। यहाँ से आप कंप्लीट जितने भी ऐड है देखिए फेसबुक के, वो सारे के सारे ऐड आप यहाँ से रन कर सकते हैं। आप उनको मैनेज कर सकते हैं, करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आप उनको जो भी आपको करना है वो सारे के सारे फेसबुक एड्स मैनेजर से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कोई भी आपको ये सारे एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी ऐड बनाना है तो आपको 3 स्टेप्स में बनाना होगा। पहले आपको कैंपेन सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव वहां पे सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपके गोल वगैरह, किसके लिए आप अपना एड चला रहे हैं। उसके बाद आपको एड सेट बनाना पड़ेगा। एड सेट के अंदर आपको ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट वगैरह जो भी है आपको वो डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको फाइनल फॉर्मेट जो है आपका, इसके अंदर आपको फॉर्मेट, मीडिया, ऑडियो जो भी है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पे सारी की सारी ऐड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने लिए सारी की सारी चीजें कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने बिजनेस के लिए एक एड कैंपेन बना के आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे मैंने आपको यहाँ पे फेसबुक के और भी एड से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे बना के सिखाने वाला हूँ ब्रांड अवेयरनेस
का ऐड, तो यहाँ पे मैंने ब्रांड अवेयरनेस के ऐड पे क्लिक किया। ब्रांड अवेयरनेस का ऐड दोस्तों उसको बोलते हैं, अगर आपका कोई ब्रांड, आपका कोई प्रोडक्ट है और उसकी अवेयरनेस आपको फैलानी है मार्केट में, या फिर ऑडियंस के सामने उस ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आप ब्रांड अवेयरनेस वाला जो है यहाँ पे कैंपेन चला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक किया, और ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए आपका यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस हो गया, और कैंपेन नेम ब्रांड अवेयरनेस हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए ये वाला ऑप्शन बजट ऑप्टिमाइजेशन का आपको ऑन करना है। बजट ऑप्टिमाइजेशन में आप अपने अकॉर्डिंग बजट डाल सकते हैं। अगर आपको डेली बजट डालना है, डेली आप अपने अकॉर्डिंग बजट सेट करना चाहते हैं, तो आप डेली डाल सकते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम यानी एक बार ही अपना एड कैंपेन का जितना भी बजट है वो आपको वन टाइम डालना है, तो आप लाइफ टाइम बजट डाल के यहाँ पे अपना पूरा टोटल बजट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप डाल के अपना बजट अपने अकॉर्डिंग डाल के यहाँ पे देखिए सेटअप एड कैंपेन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम क्या अपना कैंपेन बना रहे हैं फेसबुक में, तो आपको अपना अकाउंट भी यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने इस वाले बटन पे क्लिक किया। तो इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको फेसबुक का जो अकाउंट है, एड्स अकाउंट, वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। अकाउंट के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना कंट्री चूज करना है। जो भी कंट्री के अंदर आप है अभी, उसी कंट्री का आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करनी है। जो भी आपकी करेंसी है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, करेंसी आपको यहाँ पे चेंज करनी है। और उसके बाद आपको ना अपना यहाँ पे टाइम जोन डालना है। जिस भी टाइम जोन के अंदर आपकी कंट्री आती है, वो टाइम जोन आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, अब आपका सेकंड नंबर का जो है आपका एड सेट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। ये इसका सेकंड स्टेप है। एड का मैंने आपको बोला था कि 3 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला आपने कंप्लीट कर लिया। ये वैसे एड अकाउंट आपको जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ही आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है एड सेट। एड सेट में हम यहाँ पे ऑडियंस प्लेसमेंट, बजट वगैरह, शेड्यूल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डालेंगे। तो एड सेट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एड सेट नेम दिख रहा होगा। एड सेट नेम में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैंपेन का नाम डाल सकते हैं, जिस भी नाम से आप अपना एड सेट बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देखिए एक कार का एड सेट बना लेता हूँ। तो जितनी भी कार होगी, जितनी भी कार्स के नाम होंगे, उन कार्स, सभी कार्स को मैं यहाँ पे इसी एड सेट के अंदर से प्रमोट कर सकता हूँ, ब्रांड अवेयरनेस फैला सकता हूँ। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी काफी सारी कैटेगरीज हैं, तो आप उसी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डाल दीजिए। एड सेट नाम डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अभी हम बना लेते हैं यहाँ पे ऑडियंस, अपनी जो भी टारगेटिंग की ऑडियंस है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू ऑडियंस का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, तो इसी को आपको रहने देना, कुछ नहीं छेड़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लोकेशन चूज करनी है। जो भी आपकी लोकेशन है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, सबसे पहले लोकेशन के सामने ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको देखिए ये सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में कुछ फिल्टर चल रहा है। फिल्टर के अंदर आपकी जितनी भी रीच है, जितनी भी ऑडियंस है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप अपना कंट्री यहाँ पे चूज करना, जिस भी कंट्री या लोकेशन या कुछ भी आपको अगर टारगेट करना है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे डाल के टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिल्ली सिटी टारगेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला दिल्ली इंडिया। तो मैंने इस पे जैसे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखिए फिर से आपकी ऑडियंस जो साइज है वो ऑटोमेटिकली फिर से अपडेट हो जाएगी, और ये आपकी ऑडियंस है कंप्लीट दिल्ली इंडिया में। तो ये ऑटोमेटिकली आ गई है। उसके बाद दोस्तों लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे चलना, नीचे स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों अब आप अपना ऑडियंस भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनका एज अप वगैरह चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे आपको क्लिक करना है, और जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसकी एज आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जेंडर भी चूज कर सकते हैं, किस जेंडर को आपको प्रमोट करना है, टारगेट करना है, वो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिटेल टारगेटिंग अगर आपको करनी है, कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है जिसकी डिटेल टारगेटिंग की आपको जरूरत है, उनके इंटरेस्ट, जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, ऑडियंस है, उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इतना ये नहीं बोलूंगा कि आप ये करिए। अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरत होती है, बाकी चीजों में ये जरूरत ज्यादा नहीं होती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेव द ऑडियंस का आपको बटन दिख रहा होगा। तो इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और आपकी जो ऑडियंस आपने क्रिएट करी है वो ऑडियंस आपको यहाँ पे सेव कर देनी है। ऑडियंस सेव होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लेसमेंट के ऑप्शन में दोस्तों अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ऑप्शन आपके पास चूज हो रहा होगा, सेलेक्ट हो रहा होगा। जो यहाँ पे रिकमेंड
रिकमेंडेड है फेसबुक की तरफ से, लेकिन ये आपको नहीं करना। आपको यहाँ पे देखिए मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करके दोस्तों आप अपने ऐड को अपने अकॉर्डिंग जहां चाहे आप वहां चला सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे फीड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। फीड के ऑप्शन में दोस्तों आप अपने ऐड को कहाँ चलाना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देखिए आपको फेसबुक न्यूज फीड में चलाना है तो आप उसको चला सकते हैं, नहीं चलाना तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में चलाना है इंस्टाग्राम के फीड में तो आप उसको चला सकते हैं, नहीं चलाना तो आप इसको हटा भी सकते हैं। आपको फेसबुक मार्केट प्लेस में चलाना तो ठीक है, नहीं चलाना तो आप यहाँ से देखिए इसको इस प्रकार से हटा दीजिए, तो आपकी जो ऑडियंस साइज है वो ऑटोमेटिकली फिर से अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ऐड कहाँ चलाना है, जैसे स्टोरीज में नहीं चलाना, आपको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरीज के अंदर आपका ऐड नहीं चलेगा, फेसबुक की स्टोरीज आती है वहां पे नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए स्ट्रीम देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपको चलाना है तो ठीक है, नहीं चलाना तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। जहां जहां आपको अपना ऐड टारगेट करना है, जहां जहां चलाना है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो आप अपना चूज कर लीजिए, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल में दोस्तों आप अपना डेट वगैरह चूज कर सकते हैं, जो भी आपको डेट को अपना ऐड चलाना है तो वो कर सकते हैं, नहीं चलाना तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा होगा। शेड्यूल के अंदर दोस्तों आपको अपना ऐड कौन सी डेट को स्टार्ट करना, देखिए यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एंड दिख रहा है, तो कौन सी डेट को स्टार्ट करना है, कौन सी डेट को बंद करना है। अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप यहाँ से सिंपली इसको क्रॉस बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देख सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको टोटल पेमेंट या टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपना अमाउंट लगा है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो अमाउंट यहाँ पे अभी लगा रखा है मैंने। उसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, इस प्रकार से आपके सारे काम यहाँ पे एड सेट वाले भी हो गए। एड सेट के दोस्तों कंप्लीट काम होने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पे दोबारा से देखिए कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, तो कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके ऐड का जो तीसरा स्टेप आपके सामने कंप्लीट आ गया है, जहां पे अब आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। इसके अंदर देखिए आपको अपना ऐड बनाना है, ऐड के अंदर आपको आइडेंटिटी फॉर्मेट मीडिया वगैरह सब कुछ ऐड करनी है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपना ऐड आप सेट कर सकते हैं और आप उसका ऐड को बना के चला सकते हैं। ऐड बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे ऐड नेम देख सकते हैं। ऐड नेम के अंदर दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड नेम आ गया है फेसबुक की तरफ से। ब्रांड अवेयरनेस का आपने ऐड बनाया था तो वही ऐड नेम आपको रहने देना, अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन है आपके पास आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों आपको मैंने बोला था कि फेसबुक के अंदर अगर आपको कुछ भी एड्स वगैरह रन करने तो सबसे पहले आपको वहां पे एक फेसबुक बिजनेस पेज की जरूरत पड़ेगी। जिस भी बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके फेसबुक बिजनेस पेज की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना फेसबुक का जो बिजनेस पेज है वो आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो आपके फेसबुक के जो एड्स हैं वो यहाँ पर रन नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपना फेसबुक पेज बना लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से उसको ऐड कर दीजिए। देखिए आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके जितने भी फेसबुक पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ से आ जाएंगे और अब आप यहाँ पे इजीली अपना पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपका पेज यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आप यहाँ पे ऐड फॉर्मेट देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको अपना ऐड बनाना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये वाला चूज करना है तो इस प्रकार पे यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से आपका ऐड बन जाएगा और इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ऐड बन जाएगा। तो दोस्तों ये वाला वैसे बेटर होता है तो इसी पे आपको रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिखेगा। मीडिया के ऑप्शन में दोस्तों आप जो भी अपना ऐड प्रमोट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना मीडिया लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो प्रमोट करना है तो वीडियो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चूज एन इमेजेस वीडियोस, और अगर आपको टेम्पलेट वगैरह चूज करना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मीडिया के अंदर सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोटो लगा रखी है, अगर आपको इसको चेंज करना है या फिर कुछ भी चेंजेस करना है तो देखिए यहाँ पे चेंज इमेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और चेंज इमेज के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट इमेजेस का ऑप्शन आ जाएगा और सेलेक्ट इमेजेस के ऑप्शन में देखिए मैंने यहाँ पे जितनी भी इमेजेस डाउनलोड कर रखी है इस फेसबुक के अकाउंट में वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ से आ जाएगी। देखिए सारी की सारी इमेजेस आ गई है। अगर आपको कोई और इमेज अपलोड करनी है तो देखिए यहाँ पे अपलोड बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पे और इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों अब आपका फाइनल स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे टैग्स एंड लिंक्स का। टैग्स एंड
लिंक्स के अंदर दोस्तों आपकी इमेज आपने लगा रखी है, देखिए पहले मीडिया यहाँ पे लगा रखा है मैंने। इस प्रकार से मेरा ऐड वैसे दिखेगा, इस प्रकार से देखिए आपको प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे अपने ऐड का। तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, तो इमेज आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट कुछ लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना, ताकि जो भी आपके व्यूवर्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं या कस्टमर्स हैं, उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप अपना वेबसाइट को और प्रमोट करना चाहते हैं यहाँ से ही, तो आप देखिए ऐड ए वेबसाइट पे यूआरएल पे आप क्लिक करिए, और ऐड ए वेबसाइट यूआरएल पे आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हेडलाइन लिखना पड़ेगा। हेडलाइन के अंदर दोस्तों आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी है आप लिख सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस है, यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स बिजनेस आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि ई कॉमर्स बिजनेस में क्या बिजनेस है हमारा, इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे यूआरएल लगाइए अपनी वेबसाइट का, जो भी आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे www.xyzaw कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ वेबसाइट लगाने के बाद दोस्तों आप देखिए आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगाना है। कॉल टू एक्शन बटन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बटन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, और जिस भी प्रकार से आपको अपना बटन लगाना है वेबसाइट का, वो आप यहाँ पे कंटेक्ट जो है आप लगा सकते हैं। देखिए अगर आपका कोई सेंड मैसेज करवाना है तो ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे बुक नाउ वाले बटन पे लगाना है तो बुक नाउ वाला बटन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए बुक नाउ वाले बटन पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे बुक नाउ वाला बटन जो है ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने बुक नाउ वाले बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बुक नाउ वाला बटन यहाँ पे ऐड हो गया। ये मेरी वेबसाइट है, और ये देखिए वेबसाइट आ रही है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख रहा है और बुक नाउ वाला बटन लिख रहा है, यानी कि ये ट्रैवल से रिलेटेड बुक नाउ वाला बटन मैंने लगाया है। इस प्रकार से आप दोस्तों अपना ऐड बना लीजिए, ताकि आपके ऐड पे कोई भी देखते ही क्लिक करे। अट्रैक्टिव आपको ऐड बनाना है, और उसके बाद दोस्तों आपका फाइनल काम अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से वैसे आप अपना ऐड कंप्लीट बना सकते हैं। फाइनली आपको यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है, और कंफर्म के बटन पे आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आपका ऐड यहाँ पे कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, और उसके बाद आपको अपना फेसबुक के अंदर पेमेंट करके आप अपना ऐड इजीली चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो मेरा वीडियो था फेसबुक एड्स कैंपेन, ये आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया होगा कि आप अपना फेसबुक एड्स कैंपेन कैसे बना सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, और आप मुझे साथ साथ ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस लगातार देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।